हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट की थी। इस लेक्चर में विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसे थ्योरी वाला पार्ट तो हमारा हो गया है। न्यूमेरिकल्स के लिए हमें फॉर्मूले लगेंगे, सो थोड़े से फॉर्मूले हम एनलिस्ट करके रखते हैं, तो जब कभी भी लगेंगे विल रिकॉल देम। ठीक है ना। तो हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरा फॉर्मूला हमने किया था टोटल चार्ज इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला जो था ये किया था हम लोगों ने। सो Q इज इक्वल टू N इंटू E। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम्स। ठीक है। सो तीसरा वाला पार्ट हमने किया था, ओम्स लॉ में घुस गए थे हम लोग। सो ओम्स लॉ में हमने फॉर्मूला देखा था V इज इक्वल टू IR। ये फॉर्मूला देखा था। इसके बाद हमने R के बारे में बात की थी और R का फॉर्मूला डिराइव किया था। R का फॉर्मूला यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? R इज इक्वल टू रो L बाय A। व्हाट इज रो? रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L is called as length of that conductor and A is called as area of cross section of that conductor। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला हमने देखा था, हम वहां से हम घुस गए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 एंड सिक्स RP। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। दिस इज हाउ इट वर्क। उसके बाद हम घुस गए थे जूल्स लॉ में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। सो कितनी हीट बाहर निकालता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने देखा था। तो उसमें सबसे पहले जब घुसे थे हम लोग तो सबसे पहले देखा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी W इज इक्वल टू V इंटू Q। ये फॉर्मूला देखा था हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू Q। V इज पोटेंशियल, Q इज चार्ज। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज Q फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। ठीक है ना, ओवर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E। ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमने देखा था पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I। ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। और उसके बाद लास्ट में एंड में जाके हमने एक लास्ट वाला फॉर्मूला देखा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। और वो फॉर्मूला क्या था? हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT which is nothing but VIT, which is nothing but V स्क्वायर T अपॉन R। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। सो जूल्स लॉ ऑफ हीट में इतनी हीट बाहर निकलती है। ये सब कुछ करते वक्त हमने एक इंटरेस्टिंग और एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हमने पावर के बारे में बात की थी। व्हाट इज मीन बाय पावर? पावर इज रेट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड पर यूनिट टाइम P इज इक्वल टू E बाय T। ये वाला एक फॉर्मूला देखा था। ये सारे फॉर्मूले हमने एनलिस्ट किए थे व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये वाले सारे फॉर्मूले देखे। अब ये वाले सारे फॉर्मूले यूज करके हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है। सो विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द एक्सरसाइज। ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, ये सारे फॉर्मूले आपके बुक पे एनलिस्ट कर दो। ठीक है। नाउ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। सो एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then R by R dash is R by R dash पूछा है आपको। क्या बोला है कि एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका होल रेजिस्टेंस R है। सो उसको 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। अगर 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, अगर L लेंथ का रेजिस्टेंस R है तो 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? यस, हर पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R by 5 R by 5 R by 5 R by 5 R by 5। ये रेजिस्टेंस हर पार्ट का होगा। अब ये सारे रेजिस्टेंसेस यानी ये 5 पार्ट जो है वो एक साथ पैरेलल में लगाए हुए हैं। अगर पैरेलल में लगाए जाते हैं तो क्या होगा? ये R by 5 इन पैरेलल विथ 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 R by 5। 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सो मुझे दिया हुआ है R डैश इज इक्वल टू
सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन आर बाय 5 प्लस 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 1 अपॉन आर बाय 5। 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। सो एज पर द फॉर्मूला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसको हम कर दिया मैंने, तो 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R प्लस 5 अपॉन R विच इज नथिंग बट होल, क्या मिलेगा मुझे R एंड 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 विच इज नथिंग बट 25 बाय R। सो R डैश की वैल्यू क्या मिली मुझे, R डैश इज इक्वल टू R अपॉन 25। सो R डैश इज इक्वल टू R अपॉन 25। सो ये R डैश इधर चला गया और ये 25 इधर चला गया, सो R अपॉन R डैश इज इक्वल टू कितना मिलता है मुझे 25 ओहम्स। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन द सर्किट। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू I। सो P इज इक्वल टू V इंटू I। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में किया था, ओम्स लॉ यूज करके। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं I स्क्वायर R से, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं V स्क्वायर बाय R से। तो ये तीनों वहां पे है, हाँ तीनों है। चौथा और कौन है वहां पे, दैट इज B IR स्क्वायर कैन नॉट बी द पावर, सो ये गलत है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt, 220 वोल्ट एंड 100 watt when it is operated on 110 वोल्ट the power consumed will be। अब देखो याद रखना, कभी भी आपको जब रेटिंग दी जाती है वो पावर और वोल्टेज के फॉर्मेट में दी जाती है। पावर और वोल्टेज के फॉर्मेट में रेटिंग, इसका मतलब आप कभी भी आपके घर पे कोई भी अप्लायंसेस पे देखो, उस पे लिखा होता है 220 वोल्ट्स 100 वैट, 230 वोल्ट्स 200 वैट्स, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसे वाले जो दिए होते हैं, ये रेटिंग जो दी होती है, इस रेटिंग से सबसे पहले मुझे एक चीज समझ में आ जाती है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कितना है। कैसे समझ में आ जाता है, ठीक से देखना। रेटिंग दी गई है, रेटिंग दी गई यानी क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स एंड P इज इक्वल टू 100 वैट्स, P इज इक्वल टू 100 वैट्स, ऐसे दिया हुआ है। अब देखो वही इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर वो पावर कंज्यूम कितनी करेगा V के फॉर्मेट में, VI, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं V स्क्वायर अपॉन R। सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब वही इंस्ट्रूमेंट है, मैं उसका सिर्फ वोल्टेज चेंज कर रहा हूं तो पावर कंजम्पशन चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज कर रहा हूं पावर कंजम्पशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब दोनों केसेस में R इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। यस, मैं लिख सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अगर मुझे पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, सो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। अब क्या मुझे P1 पता है? हाँ P1 पता है 100 वैट्स डिवाइडेड बाय P2 निकालना है, सो P2 इज इक्वल टू, सेकंड केस में V1 पता है, यस 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 110 वोल्ट्स। सो ये कटा, सॉरी इनका स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर है। सो फाइंड आउट करो P2 की वैल्यू जो भी आएगी, राइट इट डाउन ओवर देयर, ठीक है, आपको आंसर में मिल जाएगा वो। आई एम नॉट गोइंग टू इनटू द कैलकुलेशंस। दूसरा, मैंने अभी आपको छोटा सा पार्ट बताया कि जब कभी भी रेटिंग दी जाती है तो उसका रेजिस्टेंस दिया होता है। कैसे दिया होता है, इस फॉर्मूला से हमें समझ में आता है, इस फॉर्मूला से, यानी R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। यानी उसको वहां पे बोला जाता है कि अगर उसको 220 वोल्ट्स दिए गए तो वो 100 वैट पावर कंज्यूम करता है। 220 वोल्ट दिए गए तो 100 वैट पावर कंज्यूम करता है, ये उसकी रेटिंग होती है। रेटिंग इसका मतलब मैक्सिमम वो कितना वोल्टेज एक्सेप्ट कर सकता है, 220 वोल्ट्स। और जब वो 220 वोल्ट्स एक्सेप्ट कर रहा है तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन वो कितना कर सकता है, 100 वैट्स। ये रेटिंग का मतलब होता है। आपके घर पे कोई भी अप्लायंसेस देखो, हर अप्लायंस पे उसकी रेटिंग लिखी होती है वोल्ट एंड वैट्स में, ठीक है ना, वोल्ट्स एंड वैट्स में उसकी रेटिंग लिखी हुई होती है। तो वो रेटिंग ये बताती है मुझे
कि वो कितनी पावर कंज्यूम करता है अगर कितना वोल्टेज दिया जाता है, एंड दैट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उतनी मैक्सिमम वैल्यू तक उसको रेटिंग अलाउड है, उससे ज्यादा देना अलाउड नहीं है उसके लिए, ठीक है। सो आर रेजिस्टेंस मिल जाता है मुझे वी स्क्वायर अपॉन पी। तो अगर यहां पे मैं वी स्क्वायर चेंज करूंगा तो पी भी चेंज होगा, बिकॉज आई हैव टू कीप द आर कांस्टेंट। मुझे आर कांस्टेंट रखना है। अगर आर कांस्टेंट रखना है तो मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू चेंज होती है, तो पावर कंजम्पशन भी चेंज हो जाता है, बिकॉज वही इंस्ट्रूमेंट है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज डिपेंड अपॉन द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द कंडक्टर। गेटिंग द पॉइंट। सो ये आर यहां से मिल जाता है, यानी रेजिस्टेंस आपको कभी भी रेटिंग दी जाती है तो आंखें बंद करके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि रेटिंग दी गई है, इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, उसका उसका रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। Two conducting wires of the same material and of same equal length। देखो, two conducting wires of same material and same equal length, equal diameters are first connected in series and then connected in then parallel the circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in series and the combination and parallel combination would be। ठीक है, अब मुझे बोला गया है कि दो रेजिस्टेंस वायर्स हैं, ठीक है ना, ये वायर और ये वायर, ये वायर और ये वायर कंप्लीटली आइडेंटिकल है, उनका लेंथ इक्वल है, L1 इज इक्वल टू L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, सो A1 इज इक्वल टू A2 है, एंड मटेरियल भी सेम है, सो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 है। इसका मतलब ये दोनों जो वायर हैं उनका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम होगा, वो मैं अगर R कंसिडर करूं तो चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज नथिंग बट 2R, ठीक है ना। ये RS मिला मुझे, उनको बाद में कैसे कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया, सो RP इज इक्वल टू 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, ये दोनों R सेम है, सो न्यूमरेटर सो 2 बाय R मिल जाएगा मुझे, सो RP इज इक्वल टू R बाय 2, ठीक है। RP इज इक्वल टू R बाय 2, ये यहां तक मिला मुझे, यानी सीरीज में रेजिस्टेंस इतना है, पैरेलल में रेजिस्टेंस इतना है। अगर सीरीज में लगाता हूं मैं, अगर सीरीज में लगाता हूं तो H कितना तैयार होगा, हीट, सो H1 करता हूं मैं, सो हीट H1 इज इक्वल टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब V स्क्वायर अपॉन RS इंटू टी, V स्क्वायर अपॉन RS इंटू टी, और दूसरा क्या है H2 इज नथिंग बट, जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो हीट प्रोडक्शन कितना होगा, V स्क्वायर अपॉन RP इंटू टी। अब हमें बोला गया है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हीट प्रोडक्शन का रेशियो निकालो, सो H1 अपॉन H2 निकालना है, सो सीरीज में H1 डिवाइडेड बाय H2 इज इक्वल टू, यहां पे V स्क्वायर टी अपॉन RS होल डिवाइडेड बाय V स्क्वायर टी अपॉन RP। अब V स्क्वायर कटेगा, टी कटेगा, RS नीचे आएगा, RP गोल घूम के ऊपर चला जाएगा, सो RP अपॉन RS विच इज नथिंग बट इक्वल टू RP की वैल्यू कितनी है आपकी, R बाय 2, एंड RS की वैल्यू कितनी है, 2R, सो RP की वैल्यू R बाय 2 एंड RS की वैल्यू 2R, ये R कटा, ये ऊपर का 2 नीचे आ गया, सो इट इज नथिंग बट 1 बाय 4, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1 बाय 4, वहां पे है सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हाउ इज द वोल्ट मीटर इन कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो सबको पता है कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किया जाता है। मैंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपको कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट आइडियली, यानी बहुत हाई होना चाहिए। व्हाट इज द रीजन, उसका रीजन क्या है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्यों नेसेसरी है, ठीक से देखना। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एक R है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV है, ठीक है। जब ये कनेक्टेड नहीं था तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस था, तो इस ब्रांच में सिर्फ R रेजिस्टेंस ही था, लेकिन जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया एज इफ R के पैरेलल में RV वाला रेजिस्टेंस आ गया, तो इस ब्रांच का अननेसेसरी रेजिस्टेंस बढ़ गया, रादर चेंज हो गया, बढ़ा नहीं, रादर चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया तो कितना चेंज हो गया, सो यहां पे पहले रेजिस्टेंस था R, लेकिन अब क्या हो गया, R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, यानी ये पुराना वाला R प्लस 1 अपॉन RV हो गया।
तो अननेसेसरी रेजिस्टेंस बढ़ गया, बस मैंने इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दिया और रेजिस्टेंस चेंज हो गया। ये तो अलाउड नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा के लिए वहां पे वोल्टमीटर थोड़ी कनेक्ट करके रखने वाला हूं। यानी जब मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो बेसिकली यहां इन दोनों के अक्रॉस का रेजिस्टेंस टोटल कम हो गया। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, दूसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है, यहां से करंट जा रहा था, जब वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं था, जब वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं था तब रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा था आए। लेकिन अब जैसे ही मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, यहां पे और यहां पे दोनों में से करंट डिवाइड हो गया, यानी इसमें से जाने वाला इफेक्टिव करंट कम हो गया। अगर उसमें से जाने वाला इफेक्टिव करंट कम हो गया, इसका मतलब उसके अक्रॉस वाला ड्रॉप कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया। यानी जब मैं मेजर कर रहा हूं तो अलग ड्रॉप दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली अलग ही ड्रॉप है। और ये चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है। सो आइडियली ये चीजें ना हो, इसलिए वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी 1 अपॉन R dash is equal to 1 upon R, यानी R dash is equal to R. R dash is the resistance of this branch when voltmeter is connected, and R is resistance when voltmeter is not connected. यानी पहले अगर R है तो बाद में भी R ही रहे तो अच्छा होता है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, RV must be infinity, ideally infinity। प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, मेगा ओम्स में होता है, 10 to the power 6 ओम्स में होता है। समझ में आई बात? सो दैट इज हाउ इट वर्क। Next question. A copper wire has diameter of 0.5 millimeter and resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does resistance change if the diameter is doubled? दो चीजें पूछी हैं। पहला पूछा है कि लेंथ इतनी है, रेजिस्टिविटी इतनी है, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस करने के लिए लेंथ कितनी लगेगी। सो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, हम पुट करके देखते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्टली पुट करके देखते हैं। दिया क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 0.5 mm दिया हुआ है। उसके बाद रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 दिया हुआ है। देन रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू 10 ओम। हमारे पास फॉर्मूला है, R is equal to rho L by A, so L is equal to RA by rho। इस फॉर्मूला में आप सारी वैल्यूज रख दो ऊपर वाली, हाँ सॉरी, तो उसमें से R रेजिस्टेंस कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायमीटर दिया हुआ है, याद रखना कभी भी वायर को हम सिलिंड्रिकल कंसीडर करते हैं, नेवर लाइक क्यूबॉइड वगैरह कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग, सिलिंड्रिकल ही कंसीडर करते हैं। तो सिलिंड्रिकल कंसीडर किया इसलिए 10 मल्टीप्लाइड बाय ए, पाई आर स्क्वायर मिलेगा मुझे। सो पाई आर स्क्वायर मींस पाई इंटू आर कितना है 0.25, सो 0.25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये कैलकुलेशंस कर लो, आई विल नॉट गो इनटू द कैलकुलेशंस, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इफ डायमीटर इज डबल। डायमीटर डबल कर दिया, तो डायमीटर डबल कर दिया तो क्या होगा, पूछा है डायमीटर डबल कर दिया तो क्या होगा। तो मुझे पता है रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा ये पूछा है, रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा ये पूछा है। ठीक है, ठीक से लिखना। सो R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये मुझे पता है। इसका मतलब रो L बाय पाई आर स्क्वायर, रो L बाय पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर डबल कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस भी डबल हो जाएगा। रेडियस डबल हो जाएगा यानी क्या होगा, यहां पे चेंज होगा। सो रो L अगर कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, तो बेसिकली R को कैसे लिखा जा सकता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर उसको डबल कर दिया, यानी पहले था कितना रेजिस्टेंस, पहले रेडियस कितना था R, अब रेडियस कितना हुआ 2R। पहले रेडियस अगर R है तो अब रेडियस कितना हुआ 2R। अगर रेडियस 2R हो रहा है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2R1, यानी पहले से डबल हुआ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 4R1 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। सो कटा, सो R2 इज इक्वल टू R1 बाय 4। ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर, गेटिंग द पॉइंट। सो ये वाला एग्जांपल ऐसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद the values of current flowing through a given resistor and corresponding to the values of potential difference V across the resistor are given below. Plot the graph
between V and I and calculate the resistance for that resistor. ये आप ओम्स लॉ से कर सकते हो. I will not go into this example. आप ये ओम्स लॉ से कर सकते हो. V by I is equal to डायरेक्टली आपको मिल जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. सिंपल सी बात है. क्या दिया हुआ है? V दिया हुआ है, I दिया हुआ है. क्या निकालना है? R निकालना है. डायरेक्टली निकाल सकते हो. R is equal to V by I. So R is equal to V by I. ओम्स लॉ से डायरेक्ट आपको पुट डेटा गेट आंसर मिल जाएगा. सो इसके बाद वाले एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. थैंक यू.